Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, दैट इज योर एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. सो टुडे वी विल बी बिगनिंग विद चैप्टर 6. चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है उसको मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुकी हूँ एंड उसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए थे. आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली है. इफ नॉट देन डू चेक आउट द प्लेलिस्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर क्लास 12th, राइट. तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का. आगे 2 पार्ट्स और रिलीज होंगे. एक ही उसमें मैं सारी चीजें नहीं बताती सो दैट इट डजंट बिकम अ बर्डन फॉर यू. चंक्स में हम चीजें याद करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, राइट. तो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन के साथ शुरू करते हैं. एंड व्हेन वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है अबाउट एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, राइट. तो हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली सोशल बिहेवियर. सोशल बिहेवियर अगर देखा जाए तो इट मीन्स आवर बिहेवियर विद अदर पीपल, आवर बिहेवियर इन द वर्ल्ड. ठीक है, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों की जो बिहेवियर है उनको जज करते हैं, उनको एट्रीब्यूशंस करते हैं, राइट. सो विद इन दिस कम्स अ टर्म दैट इज नोन एज सोशल कॉग्निशन. तो आपका जो सोशल कॉग्निशन है उसमें कुछ चीजें कवर होती है. व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज थिंग्स आर इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड्स, राइट. तो ये जो 3 चीजें आप अपनी स्क्रीन पे 3 वर्ड्स देख रहे हो, बेसिकली इम्प्रेशन फॉर्मेशन है, एट्रीब्यूशन है, एटीट्यूड्स हैं, ये सारे पार्ट होते हैं सोशल कॉग्निशन का. और हमारा जो सोशल कॉग्निशन है वो एक्टिवेट होता है बाय स्कीमास. स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास होते हैं कॉग्निटिव यूनिट्स, राइट. स्कीमास आर द कॉग्निटिव यूनिट्स जो एक्टिवेट करते हैं सोशल कॉग्निशन को. और सोशल कॉग्निशन के पार्ट होते हैं ये 3 चीजें. तो एक एक करके हम तीनों को समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन. सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि देखो, जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम हमेशा इन्फ्रेंसेस मेक कर रहे होते हैं, राइट. हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि उनकी पर्सनल क्वालिटीज कैसी होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मीट somebody for the very first time, ठीक है, तो हम उस पर्सन के बारे में इंप्रेशन फॉर्म करते हैं बाय द फिजिकल अपीयरेंस. कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी टोन है, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, राइट. बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर ट्राइंग टू मेक सर्टेन इन्फ्रेंसेस अबाउट देयर पर्सनल क्वालिटीज. तो उस चीज को हम बोलते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन. डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे हैं इस चैप्टर के उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जिसमें मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है, राइट. सेकेंड चीज आती है एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स असाइनिंग कॉजेस टू द बिहेवियर. तो जो भी बिहेवियर किसी भी सोशल सिचुएशन में हो रहा है उस बिहेवियर के ऊपर कॉज असाइन करना. फॉर एग्जाम्पल अगर चलते चलते कोई इंसान वहां पे सामने एक बनाने का छिलका भी पड़ा हुआ है और उस पे क्रॉस करते ही वो इंसान गिर जाता है, तो दिस इज अ बिहेवियर दैट इज अकर्ड इन सोशल सिचुएशन. ठीक है, सपोज वो मार्केट थी, वहां पे बनाने का कुछ छिलके वगैरह पड़े थे एंड अ पर्सन व्हाइल वॉकिंग स्लिप्स ऑन दोज थिंग्स एंड फॉल्स डाउन. सो एक बिहेवियर हुआ सोशल सिचुएशन में. अब इस बिहेवियर के क्या कॉज हम असाइन करेंगे? क्या हम बोलेंगे कि अरे वहां पे किसी ने ऐसे गार्बेज फैला रखा था, बनाना के पील्स थे इसीलिए वो इंसान गिर गया? या फिर हम ये कॉज असाइन करेंगे कि वो इंसान बड़ा क्लमजी है, उसको ढंग से चलना नहीं आता इसलिए गिर गया, राइट. सो देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूशंस दैट वी कैन मेक. तो एट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी बिहेवियर के ऊपर कॉजेज असाइन कर रहे होते हैं, असाइनिंग कॉजेज टू द बिहेवियर दैट हैज अकर्ड और दैट हैज बीन शोन इन अ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन. फिर आते हैं एटीट्यूड्स. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, हम सब जो है अपने कोई ना कोई एटीट्यूड बनाते हैं अबाउट द सोशल वर्ल्ड. हो सकता है वो एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है वो एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है वो एटीट्यूड न्यूट्रल हो. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जैसे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है? इज योर एटीट्यूड पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइब्रेरी की हाँ लाइब्रेरी एक अच्छी जगह है, वहां पे पढ़ने में मदद होती है? या इज इट नेगेटिव कि यार वहां पे इतनी ज्यादा शांति होती है कि मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता? या इट इज न्यूट्रल दैट यू डोंट केयर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइब्रेरी, ठीक है, इट्स ओके, जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना तो नहीं जाना,
राइट. सो दैट इज व्हाट इज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट इज कमिंग अंडर सोशल कॉग्निशन. तो आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन आ रहा है, एट्रीब्यूशन आ रहा है, एटीट्यूड्स आ रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है. नाउ देयर आर टू मोर टर्म्स जिनके बारे में डिस्कस करना है हमको और जो सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में यूजफुल होते हैं. वन इज योर सोशल फैसिलिटेशन और सोशल इनहिबिशन. तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास और हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो देयर कैन बी टू इंस्टेंसेस. वन कैन बी द इंस्टेंस ऑफ सोशल फैसिलिटेशन, दैट द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल इज इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस में हेल्प हो रही है दूसरे लोगों की प्रेजेंस की वजह से. एंड देयर कैन ऑल्सो बी सोशल इनहिबिशन, दैट इज बिकॉज अदर पीपल आर प्रेजेंट, इसीलिए जो है हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए. सो इन इंस्टेंसेस ऑफ स्टेज फ्राइट, लोगों के साथ क्या होता है? सोशल इनहिबिशन की, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है तो उस इंसान को नर्वसनेस फील होती है एंड उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होने लग जाता है. सो दैट इज सोशल इनहिबिशन. बट सोशल फैसिलिटेशन क्या होगा कि अगर आप किसी टास्क को करने में ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट हो, वो टास्क आपको ईजी लगता है करना एंड यू हैव मास्टर्ड इट, तो लोगों की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेट भी कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि हाँ आप और अच्छे से परफॉर्म करो. सो दैट इज सोशल फैसिलिटेशन. अगेन अनदर कॉम्पोनेंट with the help of which we can explain social behavior or our behavior in the society. The third one is pro-social behavior, जो भी important होता है social behavior को explain करने के लिए. Pro-social behavior क्या होता है? Responding to other people who are in need or distress. तो प्रो सोशल बिहेवियर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, कि किसी और इंसान, कोई और इंसान जो है वो डिफिकल्टी में है, उसको हमारी नीड है, उसको कोई डिस्ट्रेस है, तो हम उस इंसान को जाके हेल्प करेंगे विदाउट हैविंग एनी अल्टीरियर मोटिव. हमें कोई लालच नहीं है कि उसको हेल्प करके मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा. देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट. द ओनली मोटिव इज दैट यू वांट टू हेल्प द पर्सन हु इज इन नीड, हु इज इन डिस्ट्रेस. तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर है. ठीक है, सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीन कॉन्सेप्ट्स को तो डेफिनेटली जो है एक्सप्लेन करना है. सोशल कॉग्निशन, सोशल फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, प्रो सोशल बिहेवियर. एंड सोशल कॉग्निशन के अंदर तीन चीजें आती है: इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन एंड एटीट्यूड्स. राइट, तो इन तीनों को भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स. तो हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो जस्ट हमने पिछली स्लाइड में ही कवर किया था कि एटीट्यूड क्या होता है, द वे वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड, द ओपिनियंस वी हैव अबाउट द सोशल वर्ल्ड. ठीक है, तो उसके क्या नेचर होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एटीट्यूड की. ठीक है, एटीट्यूड देमसेल्व्स आर नॉट बिहेवियर्स बट दे रिप्रेजेंट अ टेंडेंसी टू बिहेव और एक्ट इन सर्टेन वेज. तो देखो, एटीट्यूड खुद में कोई बिहेवियर नहीं होते, बट हमारा किसी चीज के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड होगा वो हमारे बिहेवियर को तो डेफिनेटली डिटरमाइन करेगा. जैसे हमने लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया था, तो अगर मेरा जो लाइब्रेरी है उसके टूवर्ड्स एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो इन इटसेल्फ कोई बिहेवियर नहीं है, बट बिकॉज मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा और हो सकता है मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर लूँ. राइट, बट अगर मेरा एटीट्यूड लाइब्रेरी के टूवर्ड्स नेगेटिव है तो मेरा बिहेवियर कैसे होगा कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करना अवॉइड करूंगी. राइट, सो एटीट्यूड खुद में बिहेवियर्स नहीं होते, बट वो टेंडेंसी टू बिहेव या एक्ट इन सर्टेन वेज रिप्रेजेंट जरूर करते हैं और हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस भी करते हैं. नाउ व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तीन कंपोनेंट जो एटीट्यूड्स के होते हैं वो होते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट. तो इसको हम यूजुअली जो है एबीसी कंपोनेंट्स भी बोलते हैं: अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव. तो अफेक्टिव कंपोनेंट होते हैं हमारे इमोशनल कंपोनेंट्स. राइट, बिकॉज अफेक्ट, ये जो वर्ड अफेक्ट है साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है रिलेटेड टू योर इमोशंस. अब इमोशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं. राइट, हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, देयर कैन बी प्लेथोरा ऑफ इमोशंस. तो जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का, वो बेसिकली होता है हमारे एटीट्यूड का इमोशनल कंपोनेंट. बिहेवियरल कंपोनेंट इज आवर टेंडेंसी टू एक्ट, कि हमारा
कैसा एटीट्यूड है, उसके बेसिस पे हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं। एंड कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या होता है, हमारा थॉट कंपोनेंट, कि हमारा जो एटीट्यूड है उसके बेसिस पे हम कैसे डिसीजंस मेक कर रहे हैं, कैसे थिंकिंग हमारी जा रही है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एटीट्यूड लाइब्रेरी के टूवर्ड्स पॉजिटिव है, तो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि आपका इमोशनल कंपोनेंट, दैट यू आर हैप्पी व्हेन यू गो इन द लाइब्रेरी। ठीक है। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या हो सकता है कि यू फ्रीक्वेंटली विजिट द लाइब्रेरी। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि आप लाइब्रेरी के बारे में पॉजिटिव ही सोचते हो, उसके बारे में कोई भी डिसीजन मेक करना होगा तो वो भी पॉजिटिव ही होगा कहीं ना कहीं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अब दो टर्म्स और हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वन इज बिलीव्स एंड वन इज वैल्यूज। तो बिलीव्स क्या होते हैं, दे रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या थे, हमारे थॉट कंपोनेंट्स। तो बिलीफ जो है हमारे एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, क्योंकि जैसा हम थिंक कर रहे हैं, जैसे हम डिसीजंस मेक कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारा एक बिलीफ बन जाता है कि भाई लाइब्रेरी में तो अच्छी चीज़ें होती है, लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है, लाइब्रेरी में तो बच्चों को जाना ही चाहिए। तो धीरे धीरे करके वो एक बिलीफ बनने लग जाता है दैट लाइब्रेरी इज अ गुड प्लेस। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। सेकेंड टर्म दैट यू शुड नो इज वैल्यूज। वैल्यूज कब फॉर्म होती है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बिलीफ और एटीट्यूड बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। तो अगर आपका कोई एटीट्यूड है या कोई बिलीफ है, दैट इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, अगर वो एक इंसान की लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए कि वो इनसेपरेबल हो, दैट मीन्स वो इंसान जो है उसकी लाइफ और उस एटीट्यूड को वो इनसेपरेबल हो, इनसेपरेट हो, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, वैल्यूज फॉर्म हो जाते हैं। दैट हम बोलते हैं ना कि इस इंसान के वैल्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि व्हेन योर एटीट्यूड बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल की वैल्यूज हैं कि उसको ब्राइब नहीं लेना, तो ब्राइब के टूवर्ड्स जो उस इंडिविजुअल का एटीट्यूड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा कि वो कभी ब्राइब लेगा ही नहीं। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा कि ब्राइब उसके लिए एक नेगेटिव चीज है, कोई और भी अगर ब्राइब ले रहा है तो द पर्सन विल नॉट लाइक दैट पर्सन। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वो जो एक एटीट्यूड है ब्राइब ना लेने का, ब्राइब के टूवर्ड्स एक नेगेटिव एटीट्यूड होने का, वो उस पर्सन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है कि उसकी वैल्यू बन चुका है दैट ब्राइब लेना इज नॉट अ गुड थिंग एंड आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो वो होती हैं हमारी वैल्यूज व्हेन आवर एटीट्यूड बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमने कवर कर लिया है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है। बिलीव्स और वैल्यूज क्या होते हैं वो भी हमने कवर कर लिया। Now what we are going to study about is the features of attitude. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एटीट्यूड के क्या फीचर्स होते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर अ टोटल ऑफ 4 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है। क्या क्या है, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। तो एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला फीचर एटीट्यूड का है वैलेंस। तो वैलेंस क्या होता है, इट बेसिकली टेल्स अस whether an attitude is positive or negative towards the attitude object। तो जो हमारा एटीट्यूड है वो क्या, जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके टूवर्ड्स हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो वैलेंस बेसिकली हमें ये बताता है दैट हाउ इज आवर एटीट्यूड, इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो जैसे जो लाइब्रेरी वाला एग्जांपल था उसमें लाइब्रेरी क्या हो गई, हमारी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो चीज है जिसके लिए हम एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी के टूवर्ड्स हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, वो क्या हो जाएगा, वैलेंस। Second feature of attitude is extremeness, which indicates how positive or negative an attitude is। तो एक बारी जब हमें बैलेंस पता लग गया, यानी कि हमें ये पता लग गया कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर हमें बात करनी होती है एक्सट्रीमनेस की, कि अगर सपोज मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो कितने एक्सटेंट तक पॉजिटिव है, कि मैं तो बहुत एक्सट्रीमली फर्मली इस चीज में मानती हूँ कि लाइब्रेरी इज अ गुड प्लेस, तो मेरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एटीट्यूड। ठीक है। So it basically is indicating how positive or how negative an attitude is. After that is simplicity and complexity. Simplicity और complexity basically क्या बताता है? It refers to how many attitudes are there within a broader attitude. तो देखो हमारा एक broad attitude होता है कि लाइब्रेरी एक अच्छी जगह है, ठीक है, बट उसी के अंदर हमारे छोटे छोटे एटीट्यूड्स भी हो सकते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे बुक्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी होती है, वहाँ पे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है, वहाँ पे सारे लोग स्टडी का एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। सो
within a broader attitude we have certain smaller attitudes as well. अब कितने सारे smaller attitudes हैं within a broader attitude will tell us how simple or how complex an attitude is. तो जो simple attitudes होते हैं उसमें सिर्फ एक या मतलब दो मैक्सिमम एटीट्यूड्स ही होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्सन, किसी पर्सन के टूवर्ड्स हमारा एटीट्यूड इन जनरल पॉजिटिव है और उसमें छोटा एटीट्यूड हो सकता है कि दैट पर्सन इज काइंड. तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल एटीट्यूड. की एक ब्रॉडर एटीट्यूड है, उसके विद इन हमने सिर्फ एक या दो तीन एटीट्यूड्स ही रख रखे हैं. कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड क्या होगा, समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मेनी एटीट्यूड्स, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होगा एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स है विद इन. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है हेल्थ, ठीक है. हेल्थ के टूवर्ड्स मेरा कैसा एटीट्यूड है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं कि विद इन हेल्थ मेरा मेंटल हेल्थ के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है, फिजिकल हेल्थ के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है, इमोशनल हेल्थ के टूवर्ड्स कैसा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के टूवर्ड्स कैसा है, राइट. तो काफी सारे एटीट्यूड्स आ गए विद इन वन ब्रॉड एटीट्यूड. तो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होगा दैट इज मेड अप ऑफ मेनी एटीट्यूड्स. सिंपल एटीट्यूड होगा विच कंटेन्स ओनली वन और अ फ्यू एटीट्यूड्स, राइट. सो ये है आपका सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का फीचर. After that comes the feature of centrality, which refers to the role of a particular attitude in the attitude system. तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड का क्या रोल है हमारे पूरे के पूरे एटीट्यूड सिस्टम में. तो एटीट्यूड सिस्टम क्या है कि देखो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उन मैक्सिमम सारी चीजों और कॉन्सेप्ट्स के टूवर्ड्स हमारे एटीट्यूड्स हैं. अब जरूरी तो नहीं हमारे एटीट्यूड सेम हो हर चीज के लिए. अगर मेरा एटीट्यूड लाइब्रेरी के टूवर्ड्स पॉजिटिव है तो हो सकता है क्लासरूम के टूवर्ड्स नेगेटिव हो सकता है कॉलेज के टूवर्ड्स पॉजिटिव है तो स्कूल के टूवर्ड्स नेगेटिव हो. सो वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स इन आवर वर्ल्ड एज वेल एज पीपल, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड का क्या रोल है हमारे पूरे एटीट्यूड सिस्टम में, वो होता है सेंट्रलिटी का फीचर, राइट. तो एक एटीट्यूड जिसका ग्रेटर सेंट्रलिटी है वो हमारे दूसरे एटीट्यूड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है. एंड एक ऐसा एटीट्यूड जिसका इतना ग्रेट सेंट्रलिटी नहीं है और जो बिल्कुल पेरीफेरी में ही लाई कर रहा है, बिल्कुल वेग सा आपका एटीट्यूड है, ठीक है. उसको कभी भी आप चेंज भी कर सकते हो या कुछ भी, एंड यू आर नॉट वेरी फर्म अबाउट दैट एटीट्यूड. तब क्या होगा कि हमारा जो एटीट्यूड सिस्टम है उसमें इन्फ्लुएंसेस नहीं आएंगे उस एटीट्यूड के. तो सेंट्रलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एटीट्यूड है जो एक सेंट्रल रोल लेके बैठा हुआ है, जो बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ को, इतना इंसेपरेबल पार्ट हो चुका है आपकी लाइफ का कि वो वैल्यू बन चुकी है आपकी, तो आपके जो बाकी एटीट्यूड्स हैं एटीट्यूड सिस्टम में उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा वो एक एटीट्यूड. बट अगर एक एटीट्यूड सेंट्रल प्लेस नहीं लेता आपके एटीट्यूड सिस्टम में, इनफैक्ट इट इज ऑन द पेरीफेरी, साइडलाइंस में है, वीक है, तो फिर वो आपके एटीट्यूड सिस्टम को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. सो दीज आर योर 4 फीचर्स, ठीक है. थोड़ा सा मैं इसको नीट कर देती हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी इजी हो जाए, राइट. तो ये हमारे 4 फीचर्स हैं एटीट्यूड के. वंस अगेन अगर हमें रिविजन करना हो तो क्या क्या है, बैलेंस है, एक्सट्रीमनेस है, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी, राइट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज की जो कि है एटीट्यूड फॉर्मेशन. तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे ना तो 2-3 चीजें ही काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है. फिर एटीट्यूड फॉर्म कैसे हो सकता है, क्या फैक्टर्स है जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, राइट. फिर उसके बाद आएगा एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है और क्या फैक्टर्स है जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हम अपनी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, राइट. और फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका कि प्रेजुडिस क्या होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं प्रेजुडिस से रिलेटेड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो वन बाय वन वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल. धीरे धीरे करके पढ़ोगे, चंक्स में पढ़ोगे, इजीली समझ आएगा, ठीक है. तो नाउ वी विल बिगिन विद अ टॉपिक नोन एज एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है. एटीट्यूड बेसिकली जो है लर्न करते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हमारे दूसरे लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन है उसके थ्रू, उन सारी चीज़ों के थ्रू हम एटीट्यूड लर्न करते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन देयर आर अ लॉट ऑफ रोल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच आवर एटीट्यूड्स कैन बी फॉर्म्ड.
तो पहला है एसोसिएशन, ठीक है, हम एटीट्यूड्स एसोसिएशन से भी लर्न कर सकते हैं। अब एसोसिएशन से एटीट्यूड कैसे लर्न हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है एक सब्जेक्ट के टूवर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट वुड बी लर्नड बाय पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं ना कि यार मुझे तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ सब्जेक्ट इन माय 12th स्टैंडर्ड, एंड सम पीपल से कि पता है मुझे केमिस्ट्री इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी जो केमिस्ट्री की टीचर है ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत जेनरस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसोसिएशन हो रहा है। क्या एसोसिएशन है कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, उनके बीच में एक काइंडनेस है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रही है, दैट इज इन आवर एग्जांपल केमिस्ट्री, उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लग जाता है, उस सब्जेक्ट के टूवर्ड्स भी उस स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है वो समहाउ पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट इज लर्निंग ऑफ एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। जब हम एक चीज से ऑलरेडी एसोसिएटेड है और उसके टूवर्ड्स हमारा एक एटीट्यूड है, तो उस चीज से एसोसिएटेड जो दूसरी चीजें होंगी उसके टूवर्ड्स भी हमारा एटीट्यूड वैसा ही बनेगा यूजुअली, राइट। फिर आता है लर्निंग ऑफ एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और बाय बीइंग पनिश्ड। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अगर मैंने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड शो किया और उस एटीट्यूड को शो करने की वजह से मुझे बहुत प्रेज मिली, मेरी तारीफ हुई, मुझे गिफ्ट्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, तो नेचुरल है कि वैसा ही एटीट्यूड मैं आगे भी डेवलप्ड रखूंगी, उसी एटीट्यूड को मैं कंटिन्यू रखूंगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर एक एटीट्यूड शो करने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, ठीक है, मुझे बड़ी ज़्यादा डांट पड़ी अपने आसपास के लोगों से, तो चांसेस है कि वो एटीट्यूड मैं इन फ्यूचर लीव कर दूंगी एंड वो फॉर्म आगे जाके नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो हाउ एटीट्यूड्स कैन फॉर्म और not form, right? Rewards and punishment. Then attitudes are also formed by modeling. Modeling का मतलब क्या होता है, बेसिकली दूसरों को ऑब्जर्व करके एटीट्यूड्स फॉर्म करना, ठीक है। तो दूसरे लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड रखते हैं या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड रखते हैं, वो ऑब्जर्व करके हम भी अपना एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो बाय सीइंग वेदर अदर पीपल आर बीइंग रिवॉर्डेड और नॉट। हम अगर ये देखें कि अरे उस इंसान का ना इस ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड था और उसकी वजह से इस इंसान की बड़ी तारीफ हुई, तो हमने क्या किया, एक तरीके से ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से हमने ये इन्फर किया दैट दिस एटीट्यूड इज अ गुड एटीट्यूड और मुझे भी ऐसा वाला एटीट्यूड जो है अडॉप्ट करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। सो दैट इज मॉडलिंग, लर्निंग एटीट्यूड्स बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो हम जो है एटीट्यूड्स लर्न कर सकते हैं बाय आवर ग्रुप, बाय आवर कल्चर ऑल्सो। तो हम सारे इंडिविजुअल्स का एक अलग अलग कल्चर होता है, हमारे कल्चर के अपने ही रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, चीज़ें होती है जो हम फॉलो करते हैं। तो अपने कल्चर से भी हम कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स एक एटीट्यूड फॉर्म करना सीखते हैं, ठीक है। नॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर दी अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर जो कि सारे लोगों को दिखाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए विद इन वन स्पेसिफिक कल्चर और वन स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। देन इज एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। तो हम और भी चीज़ें कैसे लर्न कर सकते हैं, एटीट्यूड कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बुक्स पढ़ के, ठीक है, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ के, सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत लोग एटीट्यूड्स फॉर्म करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली किसी चीज़ के ऊपर एंड अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो है एटीट्यूड फॉर्म कर लिया उस चीज़ के ऊपर। सो दीज आर द वेरियस वेज इन विच एटीट्यूड कैन बी फॉर्म, ठीक है। एसोसिएशन से, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से, मॉडलिंग से, कल्चर या ग्रुप नॉर्म से, एंड एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, वेयर इन वी कैन बी एक्सपोज टू इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज होती है, मूवीज होती है, मीडिया होता है, बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। The next important thing that you need to know about is the factors that influence attitude formation. तो अभी अभी जो हमने पढ़ा वो तो ये था कि हम एटीट्यूड इन जनरल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स: फैमिली एंड स्कूल, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मीडिया। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पे होता है हमारी फैमिली का और हमारे स्कूल का, ठीक है। हमारी फैमिली का कैसा एनवायरनमेंट है, हमारे स्कूल का कैसा
इन्वायरमेंट है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटीट्यूड को शेप करने में, ठीक है। तो हमारे टीचर्स हमें कैसे गाइड कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे गाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप बेसिकली इंडिकेट्स टू एन इंडिविजुअल द नॉर्म्स दैट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप हमें ये बताती है या एक इंडिविजुअल को ये बताती है कि भाई देखो ये बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर्स नॉट एक्सेप्टेबल है। तो जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं वो करते रहोगे देन इट इज वेल एंड गुड। अगर आप नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स करोगे देन यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप। तो इससे भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है कि भाई अगर ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है मतलब ये अच्छे बिहेवियर्स हैं और इनके टूवर्ड्स मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहना चाहिए। ये नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं तो ये गंदे बिहेवियर्स हैं, इनके टूवर्ड्स मेरा एटीट्यूड नेगेटिव होना चाहिए। तो रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करती है अबाउट द नॉर्म्स और द अनरिटन रूल्स अबाउट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, एक्सेप्टेबल वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो हम जो है हमारे एटीट्यूड्स इन रेफरेंस ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स में क्या क्या आ सकते हैं? हमारी कल्चरल ग्रुप आती है, ठीक है। हमारी जो बाकी हम सोसाइटी में ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, वो भी आते हैं इन चीज़ों में। तो रेफरेंस ग्रुप भी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर आते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि हमने जो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें भी एक चेंज ला सकती है। सपोज अगर लाइब्रेरी के टूवर्ड्स मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो मे बी इसीलिए है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी में जाके बहुत अच्छा था और मेरी जो पढ़ाई है वो लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी तरीके से हुई। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल एक्सपीरियंस, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था उसकी वजह से मेरे एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो है एक चेंज आया, एक इन्फ्लुएंस आया। एंड लास्टली मीडिया का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे एटीट्यूड की बात आ गई, चाहे वो एटीट्यूड फॉर्मेशन हो या एटीट्यूड चेंज हो, वहां पे मीडिया का रोल बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली आज की डेट में जहां पे डिजिटल जो एरा है वो बहुत बूम पर है, राइट। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी मीडिया है, वो हमारा एटीट्यूड फॉर्म भी कर सकती है, हमारा एटीट्यूड चेंज भी कर सकती है, राइट। So these are the various factors that have the capabilities of influencing our attitude formation, ठीक है। फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, रेफरेंस ग्रुप्स हो गई, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए, मीडिया हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो एक बारी रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, ठीक है। सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी, सोशल कॉग्निशन, सोशल फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन एज वेल एज प्रो सोशल बिहेवियर। सोशल कॉग्निशन को डिफाइन करने के लिए फर्दर 3 चीजें होती है, इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड्स। इन तीनों को हमने अच्छे से समझा था, राइट। फिर क्या नेचर है, क्या कंपोनेंट्स है हमारे एटीट्यूड का? तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के? बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। अफेक्टिव कंपोनेंट्स हमारे इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट्स हमारे एक्शन कंपोनेंट्स होते हैं एंड कॉग्निटिव हमारे थिंकिंग कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एटीट्यूड की एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी और ये देखा था कि एटीट्यूड जो है वो खुद से बिहेवियर्स नहीं होते बट हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिलीव्स देखे थे और वैल्यूज देखे थे, क्या होता है दोनों चीजें वो पढ़ी थी, राइट। फिर क्या फीचर्स होते हैं एटीट्यूड्स के? 4 फीचर्स होते हैं, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। एंड देन वी लर्नड अबाउट द वेज इन विच वी कैन फॉर्म आवर एटीट्यूड। तो ये कोई सेट वेज नहीं है बट इन चीज़ों से हमारे एटीट्यूड फॉर्म जरूर होते हैं, एसोसिएट करके एक चीज़ को दूसरे के साथ, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, मॉडलिंग यानी कि दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके, ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स से, इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स एक्सपोज होके, दैट इज अगेन योर मीडिया, योर बुक्स, योर बायोग्राफीज एंड all of those things। फिर हमने बात की थी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा इमीडिएट फैमिली एनवायरनमेंट, फिर हमारा स्कूल एनवायरनमेंट, हमारी रेफरेंस ग्रुप्स, हमारे डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम कवर करेंगे एटीट्यूड चेंज के बारे में कि कैसे एटीट्यूड चेंज होता है, क्या फैक्टर्स होता है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जो ये चैप्टर नंबर 6 है उसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई रियली 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 होप दैट आज की वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, आपको कुछ हेल्प मिली है। एंड इफ सो देन प्लीज
मेक श्योर दैट यू डू कमेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड if you haven't subscribed to the channel yet तो make sure आप Mind Review को subscribe करें, bell button click करें, and yes, stay tuned for more videos on this chapter and chapter 7। and tension मत लो, मार्च तक जो है मैं पूरा बोर्ड्स का आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, एंड इफ पॉसिबल तो मैं एक पूरी रिविजन सीरीज भी अरेंज कर दूंगी। तो डू गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चाहिए कि जो आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7, इन सारे चैप्टर्स की कंबाइंड वीडियो अगर आपको चाहिए जिसमें हम एक क्विक रिवीजन, एक क्विक गो थ्रू करें, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वैसे तो मैंने डिटेल में सारे चैप्टर्स की वीडियो रिलीज कर ही दी है, आगे बस आपका चैप्टर 7 ही बचा है और चैप्टर 6 के 2 पार्ट्स वो भी मैं रिलीज कर दूंगी। बट अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए कि एक ही वीडियो में चारों चैप्टर फटाफट रिवाइज कर लें, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।